नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वीडियो को ऑफलाइन डालना जा रहा है, नहीं तो लाइव क्लास कराया जाता था 7 बजे शाम में। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से ऑफलाइन डाला जा रहा है। प्रश्न क्या था कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक झुकाव जो होता है वह बैगनी का होता है और सबसे कम पूछे तो लाल का। स्पष्ट दृष्टि वयस्क दृष्टि वाले वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाता है और ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो ऑप्शन इसमें भी 25 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। तो आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा एग्जाम में। जो भी प्रश्न कराएंगे वो आपको हिट प्रश्न होगा, इससे अलग से प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न क्या है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसको हम रेटिना कहते हैं, और रेटिना को हिंदी में हम बोलते हैं दृष्टि पटल। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि समान नेत्र की दूर बिंदु कितनी है। बोले तो आप कितना दूर देख सकते हैं, तो हम अनंत देख सकते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रंग जिस खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। तो जब आप ट्रेन को देखते हुए, ट्रेन पटरी पर जब जाते हुए तो लाल रंग जो होता है ना, खतरे का निशानी होता है, तो लाल रंग आपका उत्तर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, आपका उत्तर डी हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है। हमारे जो नेत्र है उसमें कौन सा लेंस होता है, तो याद रखें उत्तर लेंस होता है। अगला है कि दूरदृष्टि आंखें साफ साफ देख सकता है, तो जो दृष्टि दोष होता है ना वही साफ साफ देखता है। तो दूरदृष्टि दूर का देखेगा, निकट दृष्टि निकट का देखेगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि आंख व्यवहार करता है कौन सा लेंस की तरह। अभी अभी बताया जा रहा है, उत्तर लेंस होता है आंखों में। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से लाइव क्लास नहीं डाला जा रहा है, ऑफलाइन डाल दिया जा रहा है ताकि आप लोग देख सके। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए निकट आ दूर ऊ ट्रिक याद रखिएगा। निकट आ बोले तो अवतल लेंस, दूर पूछे तो उत्तल लेंस। अगला है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवर्ती द्वारक की भांति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बेटर प्रश्न होगा, जो भी प्रश्न कराया जाएगा वो आपको एनसीईआरटी बुक से कराया जाता है। प्रश्न क्या है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल प्रकाश का विचलन होता है, तो सबसे अधिक विचलन बैगनी का, सबसे कम विचलन जो होता है वह लाल रंग का होता है। अगला है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मा कैसा होता है। निकट आ दूर ऊ बोले तो क्या उत्तल लेंस। मैं आपको ट्रिक बता दिया, याद रखिएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। आपका आँख है, आप काफ़ी लाइट में चले गए तो पुतली जो है ना वह छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो आपका हो जाएगा छोटा। अगला है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं। जब बिल्कुल नहीं हो, सीधी सी बात है, तो अंध बिंदु कहलाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दर अधिक होता है। याद रखना है आप सभी को, लाल रंग का सबसे अधिक होता है। अगला है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। क्योंकि धूलकण पाए जाते हैं और धूलकण ही नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं, तो आपका उत्तर सबसे बेटर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है ना। वो जो पर्दा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिस पर्दा पर प्राप्त होता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। देखो भाई, इंद्रधनुष जो है ना प्रकृति का चीज है, इसलिए प्रकृति स्पेक्ट्रम होगा। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। सभी को पता है कि सूर्य जो है वह लाल दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है, सबसे कम झुकाव। तो आपको मैंने बताया सबसे कम झुकाव लाल का, सबसे अधिक झुकाव बैगनी का। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो लेंस के द्वारा कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, किसके द्वारा? तो लेंस के द्वारा। तो यहाँ आपका उत्तर अभिनेत्र लेंस। नेक्स्ट है कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान के सफर करते समय आकाश कैसा दिखाई देता है? क्वेश्चन इसको घुमा करके पूछता है कभी कभी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बढ़िया से करना है प्रश्नों को। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने का जिम्मेवार कौन होता है? वक्रता जो है वो अधिक कम करने का काम जो करता है वह पक्षमावी पेशियां करता है। अगला प्रश्न है कि पुतली के जो साइज होते हैं नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो ये जो डायफ्राम होता है उसको परितारिका बोलते हैं और परितारिका को अंग्रेजी में आइरिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है और इसी समायोजन की क्रिया को याद रखिएगा नियंत्रित करने का काम सिलियरी पेशियां करता है। अगला प्रश्न है कि जब नजदीक की चीज को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो जो लोग देख रहे हैं ऑफलाइन कमेंट में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा कि आपका उत्तर कौन सा जा रहा है। सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा, फोकस दूरी घट जाती है। अगला है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता है, तो जब निकट का नहीं देखेगा तो दूर का देखेगा, तो जब दूर का देखेगा तो दूरदृष्टि दोष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और एक काफी बड़ा प्रश्न दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट आंसर पर आऊंगा कि जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो मैंने बताया आप सभी को कि वायुमंडल में जो है ना वह सूक्ष्म कण जो होता है वह नीले प्रकाश को ही प्रकिरणित करता है। यही जवाब आपको लिख करके आना है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, सभी कोई जवाब दीजिएगा। 30 प्रश्न ही कराते हैं हम टॉप। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।